साथ गुजरती है। और कभी किसी सिंगल व्यक्ति से कहा जाए कि चलो भैया मथुरा चलें, चलो भैया द्वारका चलें, चलो अयोध्या चलें, तो उसको टाइम नहीं लगता है सोचने में। एक पैंट जोड़ी रखा और नहीं भी रखा तो टॉवल डाली और नहाया धोया, लपेट लिया और चलने को तैयार हो जाता है। और जब डबल हो जाते हैं तो फिर पूछना पड़ता है। माँ बाप से बिना पूछे भी चले जाते हैं, लेकिन पत्नी के बिना पूछे नहीं जा सकते। माँ बाप ने एक बार मना कर देंगे तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन पत्नी यदि नाराज हो गई तो आज का नियम कानून बड़ा खतरनाक है कि कन्या छोटी सी भी अगर FIR दर्ज कर दे तो फिर फ्री में पीसते रहो, तो बड़ा ध्यान रखता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि रोना किसको आज अंतिम दिन का है, इसका आज रोना अंतिम है और इसका आज से रोना चालू हो जाएगा। और आचार्य भगवंत और नीतिकार कहते हैं ये कन्या जब छोटी होती है तो पिता के आश्रित होती है। किसके आश्रित होती है? पिता के आश्रित होती है। और थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो पति के आश्रित होती है। थोड़ी बड़ी हो गई, किसके आश्रित हो गई? पति के। और उसके बाद जब बड़ी होती है तो आश्रित हो जाती है बेटे के। किसके आश्रित होती है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? छोटी कन्या होती है, उसकी देखभाल कौन करता है? उसका पिता। और जब बड़ी हो जाती है तो उसकी देखभाल कौन करता है? उसका पति। और जब ज्यादा और बड़ी हो जाती है तो उसकी देखभाल कौन करता है? उसका बेटा। तो यहाँ पर ऐसे कितने बेटे बैठे हुए हैं जो अपनी माँ की देखभाल करते हैं। अगर आप अपनी माँ की देखभाल नहीं कर रहे हैं, आप अपनी माँ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो आप पुत्र रूप में पैदा जरूर हुए हैं पर वास्तव में आप पुत्र नहीं। उसके पहले कुंवर लगा लीजिए। जानते हैं ना, कुत्ता नहीं, कुपुत्र माने खराब पुत्र। कौन हो गया खराब पुत्र? जो अपनी माँ की देखभाल नहीं करता, जो अपनी माँ की सेवा नहीं करता है, जो अपनी माँ का ध्यान नहीं रखता है, वो पुत्र पुत्र के रूप में होकर के भी उसको एक नई चीज मिल गई, उसके पहले लिख दिया गया कुपुत्र। तो यहाँ कितने कुपुत्र बैठे हैं? हाथ उठाओ। नहीं। और जो पुत्र अपने माँ बाप की सेवा करता है उसके लिए पुत्र के पहले मिल जाता है सुपुत्र, माने अच्छा पुत्र। एक सामान्य पुत्र है, एक खराब पुत्र है तो उसके पहले लगा है कु, और एक अच्छा पुत्र है तो उसके पहले लगा है सु। अब यहाँ पर बैठे हुए मेरे छोटे छोटे भाई तीनों श्रेणी के हैं। एक सामान्य पुत्र के रूप में है, एक कु लगा है उस पुत्र में है, और एक सु लगा है उस पुत्र में है। भगवान रामचंद्र जी की चर्चा चल रही है। उनको वनवास का आदेश उनके पिताजी ने दिया तो उन्होंने परिचय सुपुत्र का दिया कि कुपुत्र का दिया? बोलो। मना भी कर सकते थे, नहीं जाना, और जरूरी है कि जाना। हम चले अपना सामान उठा के बाहर, तुम्हारा महल तुम जानो, लेकिन नहीं, वो सुपुत्र थे। और सुपुत्र होने के कारण ही आज ये भगवान राम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन लोगों के हृदय में, लोगों के दिमाग में, लोगों के घरों में भरे हुए हैं। वे भगवान हमारे बीच में नहीं है, वे अल्लाह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य थे वे कार्य आज हमारे रूप में होते हुए भी आज हमारे अल्लाह जिंदा हैं। आज हमारे भगवान महावीर, हमारे आदिनाथ भगवान जो हमारे और आपके बीच में नहीं है, लेकिन वो कार्य ऐसा करके गए हैं कि आज भी हमारे और आपके बीच में हैं। गांधी जी आज हमारे बीच में हैं? नहीं है। किसी कवि ने कविता बना दी, किसी कवि ने कविता बना दी, गांधी खूब
चली तुम्हारी चांदी, गांधी खूब चली तुम्हारी चांदी। अरे जिंदगी भर घूमे आंधी लंगोटी में, जिंदगी भर घूमे आंधी लंगोटी में, और अब बैठे हो 2000 के नोट में। गांधी तुम्हारी खूब चली। बात समझ में आई? अपनी जिंदगी में उनके पास में पहनने के लिए क्या नहीं था? पूरी धोती नहीं थी। ऐसा ही है क्या? नहीं। बहुत बड़े धनाढ़ परिवार के थे, यहां नहीं पढ़ते थे, विदेश पढ़ने के लिए माँ ने भेजा। सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता। आपके माँ बाप आपके मुरारिया से बाहर आपको नहीं भेज पाते हैं, लेकिन गांधी जी को उनके माँ बाप ने विदेश भेजा पढ़ने के लिए। तो क्या 50 रुपए की धोती खरीदने के लिए पैसे नहीं थे? नहीं। देश के लिए बचाने के लिए आधा कपड़ा पहना, उपयोग किया कि जितना बच सकता है उतना बचाया जाए। और 7 दिन में एक बार, माने हफ्ते में एक दिन एक बार भोजन करते थे कि मेरे अन्य जो भाई हैं उनको अन्न नहीं मिल रहा है खाने को, तो कम से कम हफ्ते का एक दिन का मैं अन्न तो त्याग कर सकता हूं जो मेरे अन्य भाइयों के काम आए। इसलिए आज गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सबके दिमाग में बैठे हुए हैं। और आप और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे 2-4 भाई बैठे हुए हैं। हो सकता है कि उनकी 3 पत्नियां हों, 2 हों, 4 हो, 4 तक की व्यवस्था है। कितनी है? क्या एक ही है? किसी की 2 हो सकती है, किसी की 3 हो सकती है, किसी की अधिक से अधिक 4 हो सकती है, लेकिन एक तो कम से कम होगी कि नहीं होगी? एक तो कम से कम होगी। तो एक पत्नी का जो आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं? पति। क्या बोलते हैं? है ना? एक महिला का जो जिम्मेदारी संभालता है उसको बोलते हैं पति। और जो पूरे देश का मालिक हो, जो पूरे देश की भलाई में लगा हो, उसके वो कितनों का पति हो गया। इसलिए क्या कहा गया उनको? राष्ट्रपति। और पति का भी बाप हो तो फिर वो राष्ट्रपिता। माने पूरे देश के पिता है, तो पूरे देश के पिता इसीलिए बने कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया। तब तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, और नहीं होकर के भी हमारे बीच में हैं। तो बस जो महापुरुष हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद आज हमारे बीच में नहीं है, भगत सिंह नहीं है हमारे बीच में, लेकिन वे नहीं होकर के भी हमारे और आपके बीच में है, क्योंकि वो कुछ अच्छा काम करके गए हैं। तो हमें भी अच्छे काम करना के बुरे? शादी करना अच्छा है कि बुरा? जिन्होंने की उनसे पूछ लेना, जिन्होंने शादी की है उनसे पूछ लेना। और किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अपने मम्मी पापा को देख लेना जो सवेरे से लेकर शाम तक में 4-5 बार लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। बाहर देखने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही देखना कि सवेरे से लेकर शाम तक 2-4 बार तो वे लड़ते रहते हैं। लेकिन जिसमें ज्यादा आत्मीयता होती है लड़ाई भी उसी में होती है। तो शादी करना अच्छी बात है कि बुरी? बुरी। चलो कोई बात नहीं, कुछ कह रहे हैं अच्छी है, मैं मान लेता हूँ अच्छी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शराब पीना अच्छा है कि बुरा? बुरा। तो कितने भाई जो यहाँ पर हैं जिन्होंने आज तक नहीं पी पे हाथ उठाए? जिन्होंने आज तक शराब नहीं पी है पे हाथ उठाए। तो जिन्होंने आज तक शराब नहीं पी, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आगे पियोगे? नहीं। तो बस नियम ले लो आज, हे भगवान मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मेहनत की पैसा होता है, मेहनत की कमाई होती है, और फ्री में चली जाती है। और जब पी लेते हैं उसके बाद डीओजी साहब नल चालू कर देते हैं। सोचो, विचार करो। तो ऐसी बुराई की जड़ हमें अपने जीवन में नहीं लाना है। तो जिन्होंने आज तक जिसका स्वाद नहीं चखा, और जो चखते हैं या तो उनकी पिटाई होती है,
या इधर तो डले हुए रहते हैं। जहाँ सुअर रहता है ना, सुअर जिसमें कीचड़ में आदि आदि में लेटता रहता है, तो जो बोतल खाली करता है वो कहाँ डाला रहता है? वहीं। और मुंह उसका खुला रहता है, तो डीओजी साहब को लगती है तो वो नल चालू कर देते हैं, तो वो सोचते हैं कि वही स्वाद आ रहा है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है क्या? नहीं, नियम ले लें। ये पंच कल्याण के माध्यम से भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन में शराब नहीं पिएंगे। सिगरेट कितने लोगों ने नहीं पी? हाथ का इतने लोगों ने नहीं पी। सिगरेट पीना अच्छा है कि खराब है? खराब है। आगे पियोगे कि नहीं पियोगे? नहीं पियोगे, बहुत अच्छी बात है। तंबाकू कितने लोगों ने नहीं खाई? और इसमें लिखा हुआ है 18 साल से कम की उम्र वाले को तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। और उसमें एक बिच्छू भी बैठा होता है। क्या बैठा होता है? और बिच्छू डंक मारे तो क्या होता है? आदमी स्वाहा। जब उसके डंक से उसका स्वाहा हो सकता है और बिच्छू को पूरा अपने अंदर ले लोगे, डंक मारने में कितना जहर आता है, इतना सा, उतने में जीवन खतरे में आ जाता है। और जब पूरा जहर जाएगा तो लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। जिन्होंने स्वाद नहीं चखा है आगे उसका स्वाद न लें। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। भगवान रामचंद्र जी पुत्र थे, कुपुत्र थे कि सुपुत्र थे? बोलो, सुपुत्र थे। पुत्र के बाद सुपुत्र थे, तो हमको भी भगवान रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलकर सुपुत्र बनना है, कुपुत्र नहीं बनना। आज का समय हो गया, कल पुनः आप आइएगा, पुनः आपको प्रवचन मिलेगा। सवेरे 6 बजे से पूजन होती है, 9 बजे महाराज जी के प्रवचन होंगे, दोपहर में विधान चलेगा, पूजा चलेगी, भक्ति चलेगी, और 2:30 बजे पुनः महाराज जी का प्रवचन होगा। शाम को फिर आरती होगी, और आरती के बाद फिर हम और आप मिलेंगे। अच्छा लगे तो कल पुनः आइएगा, और अच्छा नहीं लगे तो भी आइएगा, क्योंकि पहले दिन में माल थोड़ी पसंद आता है भाई। मेला लगता है, लटेरी का लगता है, मलाइया का मेला लगता है, तो 12 महीने थोड़ी लगता है, साल में एक बार लगता है। बाजार हाट लगती है तो हफ्ते में एक दिन लगती है, तो एक हफ्ते की हाट में माल पसंद नहीं आता तो अगले हफ्ते खरीद लेते। तो ऐसे ही आज माल कुछ पसंद आया हो तो कल आइएगा, और नहीं आया हो तो अभी आइएगा। तो आज का समय हमारा हुआ, आप सबने हमारी बात को सुनी, इसलिए सभी लोग धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। बुराई छोड़ो, अच्छाई को ग्रहण करो और अपने अपने पैरों से खड़े हो जाओ। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। हे जिनवाणी भारती तुम्हें जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। अपने अपने आराध्य देव को स्मरण कीजिए 9 बार।